मिलर टाइम्स में खुशामदीद। महाराष्ट्र के मालेगांव में अंजुमन चौक और भीकू चौक के बीच शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट के सामने 29 सितंबर 2008 की रात 9:30 बजे बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 101 लोग घायल हो गए थे। अब मालेगांव की केस की सुनवाई 17 साल बाद शनिवार 19 अप्रैल को एनआईए कोर्ट में पूरी हो गई है। इस मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को सजाए मौत या आजीवन कारावास देने की मांग की है। अदालत ने मामले में सभी पक्षों की दलीलों, गवाहों के बयानों और सबूतों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। अभियोजन और बचाव पक्ष ने अपनी अंतिम दलीलें पूरी की, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाने के लिए मोहलत मांगी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले की सुनवाई के आखिर में कुछ लिखित दलीलें पेश की, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहौटी ने केस की सुनवाई 8 मई तक के लिए स्थगित कर दी। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने 323 गवाहों से जिरह की, जिनमें से 34 मुकर गए। साल 2016 में पूरे मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 3 अन्य आरोपी श्याम साहू, प्रवीण टाकलकी और शिव नारायण कलसांगरा को क्लीन चिट दे दी। एनआईए ने भले ही प्रवीण टाकलकी और शिवनारायण कलसांगरा को क्लीन चिट दे दी, लेकिन बीजेपी नेता और पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को मुकदमे का सामना करने का फैसला सुनाया। इससे पहले अभियोजन पक्ष ने शनिवार को अपनी मालेगांव केस में अपनी आखिरी दलील लिखित में पेश की, जिसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले माह 8 मई को होगी। इस मामले में कुल 7 आरोपियों पर, जिनमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर, मेजर रमेश उपाध्याय, रिटायर्ड अजय राहेरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समील कुलकर्णी पर यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया है। दरअसल पूरा मामला क्या हुआ था? महाराष्ट्र के नासिक जिले के मालेगांव में 29 अक्टूबर 2008 को एक मस्जिद के पास बम धमाका हुआ था। आतंकवादियों ने विस्फोटक को एक मोटरसाइकिल से बांधकर रखा था। इस धमाके में जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी, एनआईए की रिपोर्ट के मुताबिक यह मोटरसाइकिल प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे थी। महाराष्ट्र एटीएस ने हेमंत करकरे के नेतृत्व में इसकी जांच की और इस नतीजे पर पहुंची थी कि उस मोटरसाइकिल के तार गुजरात के सूरत और अंत में प्रज्ञा ठाकुर से जुड़े थे। प्रज्ञा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की सदस्य रह चुकी थी। पुलिस ने पुणे, नासिक, भोपाल, इंदौर में जांच की। सेना के एक अधिकारी कर्नल प्रसाद पुरोहित और सेवानिवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय को भी गिरफ्तार किया गया था। इसमें हिंदूवादी संगठन अभिनव भारत का नाम सामने आया और साथ ही सुधाकर द्विवेदी उर्फ दयानंद पांडे का नाम भी आया। एटीएस चार्जशीट के मुताबिक प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत मोटरसाइकिल उनके नाम पर होना था और इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर को गिरफ्तार किया गया। उन पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका लगाया गया। चार्जशीट के मुताबिक जांचकर्ताओं को मेजर रमेश उपाध्याय और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित के बीच एक बातचीत पकड़ में आई थी, जिसमें मालेगांव धमाके मामले में प्रज्ञा ठाकुर के किरदार का जिक्र था। मामले की शुरुआती जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ने की थी, जिसे बाद में एनआईए को सौंप दी गई थी। एनआईए की चार्जशीट में उनका नाम भी डाला गया। मालेगांव ब्लास्ट की जांच में सबसे पहले 2009 और 2011 में महाराष्ट्र एटीएस ने स्पेशल मोकोका कोर्ट में दाखिल अपनी चार्जशीट में 14 अभियुक्तों के नाम दर्ज किए थे। एनआईए ने जब मई 2016 में अपनी अंतिम रिपोर्ट दी तो उसमें 10 अभियुक्तों के नाम थे। इस चार्जशीट में प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दोष मुक्त बताया गया था। साध्वी प्रज्ञा पर लगा मकोका हटा लिया गया था और कहा गया कि प्रज्ञा ठाकुर पर करकरे की जांच असंगत थी। जिस मोटरसाइकिल का जिक्र चार्जशीट में था वो प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन मालेगांव के धमाके के 2 साल पहले से कलसांगरा इसे इस्तेमाल कर रहे थे। इस चार्जशीट के बाद एनआईए ने कोर्ट ने प्रज्ञा को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें दोषमुक्त नहीं माना और दिसंबर 2017 में दिए गए अपने आदेश में उसने कहा कि प्रज्ञा और पुरोहित पर यूएपीए के तहत मुकदमा चलता रहेगा और इसी आदेश में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर मकोका हटा लिया गया। हालांकि साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत 7 अभियुक्तों पर अब भी चरमपंथ के खिलाफ बनाए गए कानून यूएपीए की धारा 16 और 18, आईपीसी की धारा 120 बी, आपराधिक साजिश,
302 हत्या, 307 हत्या की कोशिश और 326 इरादतन किसी को नुकसान पहुंचाना के तहत मामला जारी है। कुछ वक्त पहले साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष इस मामले में खुद को बरी करने की भी याचिका दाखिल की थी। तो मालेगांव में 2008 में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसको लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है और एनआईए ने मांग की है कि इन सातों जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ मामला चल रहा था, इन सातों के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास की मांग की गई है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि बहुत लंबा वक्त हो चुका है, 17 साल जो है वो बीत चुके हैं उस मामले को हुए। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या होना चाहिए, मृत्युदंड मिलना चाहिए या फिर उनको आजीवन कारावास होना चाहिए? आप तमाम लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिलत टाइम्स को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।